ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लासेस किस तरह से लेनी है, कैसे इस पे ध्यान देना है और लोगों ने ध्यान दिया है तो क्या हुआ है, इन सब के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा आज देखेंगे। एक तरह से हम एक ओरिएंटेशन टाइप का करेंगे, इसमें इस क्लास का कैसा पैटर्न रहता है और क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या आपको करना है, क्यों करना है, वो भी देखेंगे। अपने आराध्य को याद करके करते हैं। आप भी, हमने भी गायत्री मंत्र का पाठ भी किया, गुरु जी माता जी दिख रहे हैं, जैसे कि कल भी बताया गया कि ये सारा प्रोग्राम उनके जो भी प्रेरणा है उनसे चल रहा है, उनकी प्रेरणाओं से, उनके संदेशों से, उनकी आज्ञा से। अब ये जो आगे हम माता दिख रही है आपको, गर्भवती माता, एक शिशु दिख रहा है, इसकी कल्पना आप कीजिए। इस चीज को महसूस करना शुरू कर दीजिए कि आपके साथ आपका शिशु है हर समय, हर पल। का कॉपी और पेन, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, ये आपको लगता है कि हम एक क्लास ले रहे हैं और उसमें आते हैं, कुछ देर बैठते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कॉपी पेन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? कई बार हमसे माताएं कहती हैं कि इसकी कोई नोट्स हो तो हमको दिलवा दीजिए, है ना। तो नोट्स नहीं है इस चीज के, हम तो आपको प्रेजेंटेशंस जो दे रहे हैं वो नोट्स के जैसे ही दे रहे हैं। अगर आप इसको भी आज मेंशन नहीं कर पाती, फिर आप अगले 2 महीने के बाद वो चीजें भूल जाती हैं, सब भूल जाते होंगे। जो पहले महीने में आपने सुना था वो आप बाद में आहार उतना याद नहीं रहता। जब आपने आहार सुना था, आपने पहले महीने का आहार सुना था 3 महीने का, और फिर सेकंड सेशन हो रहा है, मान लीजिए 2 महीने बाद हुआ आपका आहार का सेशन, और आप भूल गई क्योंकि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने थे, है ना, आपको अपने योग में चेंजेस लाने थे। तो आप जब उस रिकॉर्ड से टूट जाती हैं, आप उसको भूल जाती हैं, तो आप जो सही में करना था, जो प्रॉपर आपका स्केड्यूल होना चाहिए था, जो आपका रूटीन होना चाहिए था, वो मिस हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है आपके साथ हमेशा आपका एक कॉपी पेन रहे। अब एक आप सुंदर सी कॉपी बना लीजिए। आज आप पेज पे लिख रही हैं, चलेगा कि कोई ऐसा है जिसने कॉपी बना रखी है? अगर बना रखी है तो वो बताइए कि किसी की कॉपी हो जो वो रो हमेशा क्लास लेके शो की, अगर हो किसी के पास तो वो शो करे, अगर कोई यूज करता हो। देखिए प्रज्ञा जी दिखा रही हैं, कॉपी जिनने ली हुई है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने भी अपनी कॉपी बनाई है तो आपको, एक तो ये है कि आपने अच्छा अच्छा रिकॉर्ड जो भी सीखा वो लिखते चले गए, जब जो एक्टिविटीज की इवन उसको भी उसी में सॉल्व कीजिए। एक रफ कॉपी लेते हैं ना हम, आप अभी यूज कर रहे हो, किसी अपने बच्चे की कॉपी यूज कर रहे होंगे, कोई पन्ना यूज कर रहे होंगे, जो भूल जाते हैं। लेकिन जब आप इसको बाद में देखेंगे और जब बच्चे को दिखाएंगे कि हमने 9 महीने क्या क्या किया था, जब आप स्कूल की पुरानी कॉपीज देखते हैं, आज भी अपने नोट्स देखते होंगे, तो हमने इतनी मेहनत की थी, ये याद आते हैं। हालांकि उसकी इतनी वैल्यू आज बची नहीं है क्योंकि आज बहुत चीजें चेंजेस हो गई होंगी, लेकिन उस चीज की वैल्यू तब भी रहेगी क्योंकि वो जब शिशु आपके साथ था, जब ये कॉपी आप बनाएंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, बच्चे को भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की है। एक बनता है, आपने सुना होगा आजकल बहुत ट्रेंड है, फैंसी है या उसका, कि बच्चा पैदा होता है तो उसके माइलस्टोन्स की डायरी बनती है कि हम बच्चा अब चलना सीखा, अब क्रॉल। लेकिन आपने सोची कि हम पैदा होने के बाद बनाते हैं और यही चीज 9 महीने के पहले बनाए, मतलब जो 9 महीने की जर्नी आपने अलग से एक जी है। बच्चा सबके साथ जिएगा वो ठीक है, ये भी आपने एक अलग से खास जिंदगी जी है जिसको आप रिकॉर्ड करेंगी तो बहुत ही सुंदर आपको बाद में मिलेगा। इसको सजाइए, इस पे अपना हॉबीज काम कीजिए, जो आपने किया वो लिखिए, डायरी लिखिए, ये सब आपको करना चाहिए और एक कॉपी बनानी चाहिए आज से ही, ठीक है, जो आपके 9 महीने का सफर होगी। अब जो लोग जुड़ चुके हैं वो ठीक है, देखिए 4 ग्रुप है। जुड़ते कैसे हैं आप लोग इस क्लास से? आप लोग ने लिंक रजिस्टर किया हुआ ऐसा फॉर्म अगर आपने भर दिया है, देखिए आप लोग जुड़े कई ग्रुप से हैं, ठीक है, माँ की पाठशाला के ग्रुप से, तो वो गलत नहीं है, आप उनसे जुड़े हैं क्योंकि आप उनसे कनेक्ट हुए थे उस टाइम पे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है इन क्लासेस में जो वीकेंड्स पे ली जाती हैं, उन एक्टिविटीज में जो आपको ग्रुप्स पे भेजी जाती हैं, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आपको जरूरी है कि आपको इस पे रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जब इस पे रजिस्टर होता है
तब हम उसे ग्रुप में ऐड कर पाते हैं। हमें हमारा नंबर सेव होता है, आप हमें कॉल करती हैं तो हमें पता होता है कि आपका नाम क्या है, हमें शो करता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप इसको रजिस्टर करते हैं और उन्हीं नामों को हम ग्रुप में जोड़ते हैं, क्योंकि एक सेफ्टी का भी इशू आता है। तो इसलिए हम इसको, लेकिन ये रूल है, तो इसमें अगर इन 4 ग्रुप्स में, कौन से 4 ग्रुप्स हैं, अगर आप इनमें जुड़ी हुई हैं तो अभी तो फिलहाल ये 4 ग्रुप्स आपको दिखते हैं, माँ की पाठशाला, कुछ लोग होंगे इनमें से जो इन ग्रुप्स में नहीं है। OS 23, UP 23, OS 24, UP 24, ये नॉर्मली OS मतलब आपके अदर स्टेट्स हैं और यूपी के स्टूडेंट्स हैं, और 23 और 24 ईयर है, किस ईयर में आप जुड़े हैं। तो ये आपका मतलब नहीं है, आपको ये इन ग्रुप्स में आप जुड़ी होंगी तो आपको हर तरह की एक्टिविटीज मिल पाएंगी, है ना। तो कोई ऐसा हो अगर जो इसमें ना जुड़ा हो तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, आखिर में हम उनको लिंक भेजेंगे। क्या क्या भेजते हैं ग्रुप पे, लोग ग्रुप म्यूट कर देते हैं क्योंकि बहुत शोर हो रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं, हमें ग्रुप से हटा दो। तो ग्रुप में आप ही की चीजें भेजी जा रही हैं, हम समय निकाल के ढूंढ ढूंढ के आपके लिए चीजें भेज रहे हैं। क्या आता है, सबसे पहले गीत आता है। यहाँ आप देखेंगे पहले उसमें हम एक सुबह सुबह गीत भेजते हैं करीबन 8-9 बजे, ठीक है। तो एक गीत भेजते हैं, जिसको क्या करना है उस गीत का, उस गीत को जब आप सुन कुछ काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे चला लीजिए। इन गीतों को कलेक्ट करके प्लेलिस्ट बनाइए और संगीत का टॉपिक लिया जाएगा। आप में से जिनने ले लिया है बहुत अच्छी बात है। जब संगीत का टॉपिक लिया जाएगा तो आपको उसका साइंस पता चलेगा। लेकिन हमने देख लिया कि आप तो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की माताएं हैं, आपके पास कितना टाइम है, 1 या 2-3 महीना, मुश्किल से 8वें महीने के बाद। ज्यादा इतना असर नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा चलो ठीक है पड़ेगा, लेकिन आप भी अपने आप में बहुत चीजें फील करेंगे। तो लेकिन ये जो टाइम है, 1 माह सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं हम। तो आपको कल बताया आंटी ने कि 3 माह पूर्व तैयारी करनी है ना। अभी तो आप फिर भी समझ लीजिए कि आप लेट हैं, आपका हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो आप शिशु को दे रही हैं, वो शिशु पूरी तरह से सीख रहा है, सुन रहा है। तो इस गीत को, इसी गीत को नहीं, इस गीत को तो सुनिए सुनिए, साथ में आपको हर दिन के गीतों को कलेक्ट करना है, प्लेलिस्ट बनाना है। ब्लूटूथ लगा के नहीं सुनना है, आपने रेडिएशन की क्लास भी ले ली है, कितना इफेक्ट करेगा। ब्लूटूथ लगा के नहीं सुनना है, प्रयास कीजिए कि आप उसको कोई स्पीकर ले लीजिए, नॉर्मल वाला जो आता है जिसमें USB बन जाती है, वो बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा फोन को दूर रखें, अगर आप ब्लूटूथ भी यूज कर रहे हैं तो उसको भी, स्पीकर को दूर रखें, है ना। ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज करें तो उसको बहुत दूर रखें जो आपकी रेंज हो, लेकिन यूज करें नॉर्मल USB को, आप ज्यादा अच्छा है यूज करेंगे, ठीक है। उसके शब्दों को भी सुनना, जैसे भी आपने गीत चला क्लास के पहले, हमने गीत सुनते हैं हमेशा, और उन जो गीत चले हैं सिर्फ धुन नहीं सुननी है, उसके शब्दों को सुनना है, बात करनी शिशु से, और उसको मतलब तो तक को पूरा समझना है, क्योंकि आपको जो गीत भेजते हैं वो चुन चुन के प्रेरणा पर गीत भेजे जाते हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आपके शिशु को सीखने को मिले, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने नया शुरू किया है, और ये अगर आप इसमें एंगेज रहेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत सीधी बात है, क्योंकि हमें पहले भी आप लोग को ये चीजें भेजते थे एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमने फिर से इसको कंटिन्यू किया है कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो कैसे, हमने आपको इस हफ्ते, आपने जिनने भी देखा होगा आपके ग्रुप्स में आई होंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस डाले गए, कितने बजे डाले जाएंगे, 9 बजे डालेंगे और 12 बजे तक ग्रुप खोल देंगे और 12 बजे को ग्रुप बंद कर देंगे। इस बीच में आपको अपनी एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस डालेंगे, हर तरह की इंटेलिजेंस की डलते हैं, और आपको मैथमेटिकल आपने किया, आप लोग ने ये आंसर्स किए थे, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला है। तो जो ये क्वेश्चंस है, आंसर्स है, ये आप जब एक कर रही हैं तो एक करके नहीं रुकना, उस तरह के उस दिन को आप डेडिकेट कीजिए उस तरह की एक्टिविटी के लिए। आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ ली है, जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेगा, आपको पता है किस तरह से बच्चे में क्या क्या विकास होगा, है ना। तो इसको जब हमने एक चीज भेजी, आज मैथमेटिकल किया, तो आप सब कोशिश कीजिए कि उस दिन मैथमेटिकल करें। आज आपने अगर नेचुरलिस्टिक किया है तो आप पूरा प्रकृति से संबंधित, जो हमने आपको मैसेज में भी डाला, तो वो चीजें आपको प्रयास करना है कि आप पूरा दिन उसको, उस चीज को डेवलप करें अपने अंदर भी और अपने शिशु के अंदर। इसके बाद जो आपको, आप पूछते हैं योग की लिंक कब आएगी मैम, योग कब आएगा, सबके क्वेश्चन रहते हैं। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो ऑन करके बैठेंगे, बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं, सबको वीडियो ऑन करना है, व्यवस्थित होके बैठना है, ठीक है।
और यहाँ पे जब आपको योग का सेशन 2 बार आता है, 2 मैसेज आते हैं। एक शाम को आपको 3 बजे के आसपास ग्रुप पे आता है कि शाम की योगा का सेशन, जैसा कि कल भी बताया गया। आपको प्रयास करना है कि आप सुबह में जुड़े, लेकिन जो भी नहीं जुड़ पा रही हैं वो शाम को भी जुड़ सकती हैं, उनके लिए सेकेंड सेशन है। ठीक है, तो इस इसमें जुड़ने का आपको सेकंड है, आप कोई भी एक योगा का सुबह का या शाम का ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम 4 बजे के आसपास आपके पास एक गर्भ संवाद आता है, मध्यकालीन गर्भ संवाद। ये क्या है? अब आपको स्टोरी, अब आप ढूंढेंगे एक स्टोरी, और स्टोरी के अभाव में स्टोरी ढूंढते ढूंढते कई बार हम पहुंच जाते हैं किसी सीरियल के एपिसोड पे या किसी मूवी के ट्रेलर पे। तो हम उधर ना जाएं, यूट्यूब में हम एक लिंक आपको भेजते हैं, आप सीधे उस लिंक पे जाएं, उस कहानी को सुने और आज वो गर्भ संवाद शिशु के साथ करें। संवाद करने का क्या तरीका है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस पे पूरी क्लास आपके साथ होगी। फिलहाल ये है कि आप करते चलें, इन सब का साइंस है, तभी ये क्लास 3 साल से चल रही है और लोग भी अपना रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो अगर ये चल रही है, लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा वो उसको छोड़ दीजिए, वो क्लास में आएगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक हम ये करते रहे, रूटीन बना ले। फिर आपको नाद योग डालते हैं 6 बजे। नाद योग की क्या ध्यान का क्या प्रक्रिया है, क्या है नाद योग, इसकी भी क्लास डली भी है और होगी भी आपके साथ। ठीक है, फिर आपको रात में आता है योगा का सेशन का लिंक। एक आता है दिनचर्या, रात में दिनचर्या का चार्ट बने। क्या है दिनचर्या चार्ट, अभी बताएंगे। दिनचर्या आपको कैसे फॉलो करनी है, ये पूरा हमने आपको क्लास में बताया है, और क्लास फिर से होगी। और इस पे जो दिनचर्या की रूटीन है, इसका चार्ट आपको मिलता है, उसको रोज रात में आपको भरना है। तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन डालते हैं आपको कि अब आप भर लीजिए, रात हो गई है और इस समय अब आपको बैठ के भरना है। तो चार्ट को निकाल के रखें, अपने बाहर ही रखें, सोने के बिस्तर के बगल में जो आपकी टेबल हो उस पे रखें। इससे आप उसको चार्ट को रोज सोने से पहले आपको भरना है, ये आपको याद रहे। जो भी आपने किया है ईमानदारी से भरना है, उसके बारे में बात करेंगे। और रात में ही आपको मैसेज आता है कि योगा की सेशन का। ठीक है, तो ये मंडे टू फ्राइडे का सेशन है, तो आपको संडे की रात से लिंक आनी शुरू होगी और थर्सडे की रात तक आएगी, फ्राइडे को नहीं आएगी क्योंकि सैटरडे को सेकेंड क्लास होगी। तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे का सेशन है, रात में लिंक आती है, याद रखिए। फिर हम यहाँ पे आपको एक भेजते हैं 9 बजे का स्वाध्याय का लिंक। जिसको जुड़ना है वो आराम से जुड़ सकते हैं इसमें। और ये सब कुछ जो है मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कहीं भी किसी भी लेवल पे जो जुड़े हैं पुराने उनको पता है, किसी भी लेवल पे आपसे कोई भी फीस नहीं मांगी जा रही है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका अच्छे से अच्छा आप यूज है, इसको इग्नोर ना करें। कई बार हम किसी चीज को फ्री में मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते, लोग इसका बहुत फीस ले लेके सीख रहे हैं बाहर, आप सर्च कीजिए एक बार। तो वो चीज से अच्छा आप इसको पूरा पैकेज आपके लिए रेडी करके हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या है, क्या ग्रुप में आप बात कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही हम ग्रुप खोलते हैं वहां पे बातें शुरू हो जाती हैं, अलग अलग तरह की क्वेश्चंस, आपस में क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। इस डर से हम ग्रुप ही नहीं खोल पाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि आपने तो चलो मैसेज करना शुरू कर दिया, दूसरे ने आपको आंसर करना। कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोग बार बार उस नोटिफिकेशन को, या आप भी काम कर रहे हैं, आप हर समय उस टिंग टिंग को वैसे वो नहीं कर सकते ना, कि बार बार मैसेज आता जा रहा है, मैसेज आता जा रहा है। तो हमें लिमिट में बातें करनी है, 9 से 12 अगर हो रही है तो 9 से 12 करेंगे, लेकिन उसमें भी सिर्फ काम की चीजें करेंगे। तो कक्षा के बारे में, जो कक्षा हो रही है अभी हुई, अभी खोलेंगे हम मीटिंग की लिंक को, आप उसके बारे में अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, लंबी हो गई, छोटी हो गई, ज्यादा हो गया, सब कुछ आप बोल सकते हैं, लेकिन उतने टाइम पे। और बस इसी चीज से कक्षा के बारे में अपने मत रख सकते हैं कि मैम इसमें ये और ऐड हो सकता था, ये भेज दीजिए, ये वीडियो चाहिए, ये सब आप इसमें इस टाइम पे डाल सकते हैं। आवश्यक प्रश्न हो कोई बहुत जरूरी, जिसके बारे में क्लास में नहीं बताया हमने, अब हमने बताया स्टार्टिंग में, आप थे नहीं क्लास में, अब उसको डालने से वो टाइम वेस्टेज है, बाकियों का भी है ना जिनने क्लास को अटेंड किया सिंसियरली। तो आप आवश्यक प्रश्न कर सकते हैं। अब बधाइयाँ, क्रॉस क्यों कर दिया है, क्योंकि आपका शिशु होता है, बहुत अच्छी बात है, आप उसमें फोटो डालिए, आपका शिशु हो गया है, आप हमें बताइए कि हमारा शिशु इस तारीख को हो गया, पुत्री हुई, पुत्र हुआ, जो भी हुआ, कैसे डिलीवरी से आप बता दीजिए। लेकिन जो बाकी माताएं हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस ये सब ना करें, क्योंकि उससे फिर से ग्रुप में ज्यादा नोटिफिकेशन और जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ना वो मिस हो जाते हैं, क्लास के मैसेज।
तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप ने एक अच्छा शुरू किया है कि आपको सिलेक्ट करना है और लाइक कर देना है। आप अपने मन का कोई भी इमोजी उसको करते हैं ना, लाइक कर देते हैं उस फोटो को, वैसे फोटो को लाइक कर दीजिए, है ना। आप कीजिए और सबको करिए, ये नहीं कि आपने नहीं मैसेज किया आप, क्योंकि कभी आपका शिशु होगा तो आपको भी बधाइयां चाहिए। बधाइयां देना गलत नहीं है, आप पर्सनल पे बधाइयां दीजिए, लेकिन उस ग्रुप की भी हमें थोड़ी सी लिमिटेशंस बना के रखनी पड़ेंगी। और अन्य संदेश हमें पता है, फेवरेट संदेश होते हैं जो गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले, और जो मैसेज हम भेजते हैं कई बार हम त्योहारों पे भी, वो वाले जो मंदिर वाले मैसेज है वो भी गलत मैसेज ये नहीं है। बट प्रॉब्लम यही फिर से यही है कि हमें ग्रुप को एक उसमें रखना है कि इसकी लिमिटेशंस क्रॉस ना हो, क्योंकि हमें उस पे क्लासेस के मैसेज फॉरवर्ड करने हैं और सबको डिस्टर्ब नहीं करना है। ग्रुप सबके मैसेज के लिए कब कब खोला जाएगा, याद रखिए, आपको जो भी क्वेश्चन करना है, सोमवार से शुक्रवार को 9 से 12 जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, और शनिवार से रविवार अब हम खोलेंगे। आपकी 5:30 बजे क्लास बंद होगी और 6 बजे नाद योग आएगा, उसके पहले तक आप उसके पहले को जो बातें करनी है, आज के क्लास के क्वेश्चन है, कुछ चाहिए, आपने यहाँ मैसेज किया था कि दिनचर्या चार्ट भेज दीजिएगा, हम नहीं भेज पाए, आप उसको वहां पे डाल दीजिए कि हमें दिनचर्या चार्ट चाहिए, ठीक है, तो उस ग्रुप पे आप उस टाइम पे डाल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, ये क्लास का मैसेज जो अभी आपको आया होगा, आप नहीं देख पाते मैम क्लास का मैसेज कहाँ है, लिंक आई नहीं, तो जो मैसेज आता है वो इस तरह से आता है कि माँ की पाठशाला का नंबर क्या है, डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है, और विषय आ जाते हैं आपके पास, कौन लेने वाला है वो भी आपके पास आ जाता है। ये कल की क्लास का मैसेज है जो आपने देखा होगा, तो इसलिए इस मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना है। बड़े मैसेजेस होते हैं क्योंकि लिंक वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्लासेस क्या क्या होती हैं, जो आपने मिस कर दी होंगी वो आप ध्यान से देखिए, और जो नहीं ली हैं उनको नोट कीजिए कि हमें ये लेनी है। जिनका लेट हो गया है, चौथा पांचवा सभी का है महीना, जिनका इतना हो गया है तो वो अभी इसको जाके वीडियो को देखेंगी, टालेंगी नहीं इसे किसी समय पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको देखना है, क्या है आपका योगासन तो है, जो नहीं ले रहे हैं वो लेंगे इसे, ठीक है। योग का जो इफेक्ट है अभी एक वीडियो भी दिखाएंगे, दिखा पाए तो टाइम के हिसाब से, और उसका बहुत इफेक्ट है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है उसका बहुत इफेक्ट है, तो उसको बहुत ध्यान से योगा को लीजिए, इवन फॉर यू एंड योर बेबी, ठीक है। अभी 2 सेशन हमने बात कर ली, शनिवार रविवार को 4 से 5:30 आपकी क्लास होती है, जिसमें आप जुड़े हुए हैं अभी एक, इसमें हम पहले तो आपको गर्भ संस्कार का साइंस जो कल हो गई, ठीक, चिकित्सकों विशेष विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, जो एक्सपर्ट्स आते हैं, कई बार आपका क्लासेस हुई है साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजी पे आपके साइकियाट्रिस्ट आए हैं, ठीक है, जो आपके मेंटल, आप ही को नहीं, आपके एक तो अभी क्या आपको पोस्टपार्टम क्या आपको दिमाग मतलब तनाव होगा किस तरह का, अभी कैसे तनाव हो रहे हैं, मूड स्विंग्स होते होंगे, तो ये जो चीजें हैं जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, इसी को बाद में भी मतलब पोस्टपार्टम जब बेबी हो जाएगा तब भी आपको फील हो सकता है, डिप्रेशन एक नॉर्मल फील होता है उस टाइम पे, उसके एक्सपर्ट्स की एडवाइसेस होती हैं, उसके एक्सपर्ट्स की क्लासेस होती हैं। बाल मनोविज्ञान बच्चा होगा उसको कैसे 1 से 2 साल का, और इस तरह की क्लासेस डली भी हैं और भी होंगी, तो वो क्लासेस भी होती हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक की एक्सपर्ट की क्लास हुई आपके साथ, इसके अलावा आपके अल्ट्रासोनोग्राफी, रेडियोग्राफिस्ट की, ऐसे करके आपके कई क्लासेस हो चुकी हैं, जो इन पे एक्सपर्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, अलग से वो टीचर्स आपके पास आए हैं, आप इनको और देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, और आएंगे भी, ठीक है। लेकिन जो आ चुके हैं उनका मिस मत कीजिए, उनको देख लीजिए। गर्भावस्था का महत्व क्या है, गर्भ संस्कार का विज्ञान हो गया, महत्व मैं आपको बता ही रही हूँ, और ये हर क्लास में आपको इस टाइप के बारे में हम जानते रहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। गर्भवती की दिनचर्या, तो आपका दिनचर्या जिसने क्लास नहीं ली है, अभी आप लोग नोट करते जाइए सारी क्लासेस, और बाद में मुझे बताइएगा कि आपने कौन सी नहीं ली है अभी तक, ठीक है, बाद में मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। दिनचर्या की क्लासेस हैं, ठीक है, और भोजन, आहार कैसा होना चाहिए, तो हर ट्राइमेस्टर वाइज कैसा सात्विक संतुलित भोजन करना है, और क्या इसका इफेक्ट आपके बेबी पे देखने को मिल सकता है। दिनचर्या की बात कर ली। शिशु से संवाद, संवाद कैसे करना है, हम संवाद करवाते हैं आपको क्लास में, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कई माताओं को टेक्निक नहीं पता, हम कहते हैं गर्भ पे हाथ रखो, तो कुछ लोग शर्माते भी हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, वो आपका शिशु है तो आपको संवाद
पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको हाथ रखवा रहे हैं वहां कुछ नहीं है, वो महसूस नहीं कर रहा, वो है, महसूस कर रहा है, इसलिए उस चीज को अलग से नहीं लेना है। वो प्रोसीजर है, कैसे कर रहा है, संवाद में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, दिन भर स्टोरीज के माध्यम से, गीत के माध्यम से, इवन सीरियल और टीवी जो आप देखते हैं और नहीं देखना चाहिए उनके माध्यम से भी यहाँ पे हम उस संवाद को करते हैं। फिर शिशु पर संगीत का प्रभाव। अब म्यूजिक का, आप जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स भी होंगे, अगर कोई तो होगा यहाँ पे आज एक दो, तो जो म्यूजिक के स्टूडेंट होंगे वो भी जानते हैं कि हर राग वाग का समय होता है, तो उसकी क्या साइंस है, कैसे वो आपके शिशु पे कब कौन सा गीत, कौन सा राग सुनना है, कौन सा राग, आपने राग की कहानियां भी सुनी है ना, वो दीपक जल जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो उन म्यूजिक का भी इफेक्ट है बहुत बड़ा, उसके बारे में आपको इस क्लास में पता चलेगा। इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा, जो हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस कही, 9 इंटेलिजेंस है, कोई नाम बता पाएगा? 9 इंटेलिजेंस कौन सी है? पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अभी बहुत सारे, 9 कौन सी इंटेलिजेंस हैं जो आप अपने में और शिशु में डेवलप कर सकते हैं इस टाइम पे? कोई भी 5 6, कुछ भी, इतना तो बता ही सकते हैं, चैट बॉक्स में डालिए। ठीक है, बाकी जो नई आई है उनको पता चलेगा कि आप कितने सिंसियर हैं, और हमें भी कि आपने, उनको पता चलेगा कि आपको कितना सिंसियर होना है क्लास में। ठीक है, इसके बाद गर्भस्थ जब ध्यान यज्ञ का प्रभाव। अब जब ध्यान यज्ञ हम करते हैं, कुछ लोग करते हैं, किस तरह करते हैं, तो सही टेक्निक क्या हो, उसको करने से फायदे क्या है, आप ये ना समझें कि उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कहीं बैठ के, है ना, उससे आपकी बॉडी में, आपके फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली क्या इफेक्ट आ रहा है, किस डिफेक्ट को ठीक कर रहा है आपके, तो उसको भी, शिशु के भी, तो इसका जो साइंस है वो भी यहाँ पे डॉक्टर्स आपकी क्लास लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 9 कंप्लीट कीजिए चैट बॉक्स में, सभी पुरानी माताएं मिलके भले ही 9 कंप्लीट कर लीजिए। आप 9 मतलब एक दूसरे का कोई ना भूल गया हो तो आप दूसरे का कंप्लीट कर दीजिए, है ना, कि टोटल 9 मुझे चैट बॉक्स में मिल जाए, ऐसे आप लोग प्रयास कीजिए, है ना। फिर शिशु में IQ, EQ, SQ। ठीक है, तो IQ आपको पता है इंटेलिजेंस क्वोशंट है, इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट, ये सारे क्वोशंट, ये सारे क्वोशंट्स के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए अलग तरह के हम एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी ये थी, ये तो आपके कंसंट्रेशन के लिए थी और उसको वैल्यू बताने के लिए थी, और ऐसी कई एक्टिविटीज हम और करते हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाली छोटी छोटी समस्याओं के कारण और निदान। ठीक है, तो ये सारी हम, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं इसका भी आपको क्लास अभी शायद अभी रिसेंट में भी हुआ है एक आध, इसमें हमने बात की, हमारे एक्सपर्ट आके आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, आप उस समय क्वेश्चन आंसर भी कर पाते हैं। ये क्लासेस हमारी जून 2021 से चल रही हैं, 2024 आ गया है, और ये अभी गायत्री जयंती से शुरू हुई थी, तो बहुत माताएं हमारे साथ, कम से कम आज की तारीख में हमारी 5,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और कई माताएं हमारी बैचेस जुड़ के जा चुकी हैं। इसके अलावा और क्लासेस होती हैं, ध्यान की प्रैक्टिकल क्लासेस, ऋषि परिचय जैसी क्लासेस, ऋषि परिचय महापुरुषों से सीखने की क्लासेस क्यों होती है, इस पे भी हमने बात की है, और क्लास के दौरान करेंगे, लेकिन आपको अटेंड सब करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जिस तरह से आपको अपनी हिस्ट्री, अपना घर की पहचान बताते हैं, बच्चे को बता के भेजते हैं कि मैंने ये डिग्री की है, बच्चा आपका कहीं जाए पार्टी में तो ये ना बोले कि मम्मी घर का काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, भले ही वो आपने पढ़ाई कर रखी होगी, पता नहीं एमए कर रखी होंगी, MSc होंगी, डॉक्टर होंगी आप, लेकिन वो आप घर में अगर काम कर रहे होंगे फिलहाल, तो बच्चा आपको वैसे ही देखेगा। इसलिए आप बता के भेजते हो ना कि हमने ये किया है, पापा ये करते हैं, कोई पूछे तो ये बताना, ये बता के भेजोगे, ऐसा तो भेजोगे नहीं कि हम ये बताएगा बच्चा जाके कि मम्मी तो झाड़ू पोछा करती हैं। एक एपिसोड कभी मैं आपको शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो, क्योंकि ग्रुप में भेजना सही नहीं होगा इतना। उसमें एक शो भी था कपिल शर्मा के में, जिसमें बच्ची आई थी, तो बच्ची से पूछा कि कपिल शर्मा ने कि क्या करते हैं पापा, तो उसने एक बहुत ही फनी आंसर दिया था, तो वो आंसर अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है। तो वो एक मैं भी बोलूंगी नहीं, तो जो भी आंसर है तो वो बहुत
बेइज्जती वाली बात हो जाती है पेरेंट्स के लिए, इसलिए पेरेंट्स बता के भेजते हैं। वैसे ही आपको अपने हिस्ट्री के बारे में, जिसने आपको आज ये आजादी दिलाई है, या जिनने आपको ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जैसे अहिल्याबाई की बात करें, इन लोग की बात करें, जो रिफॉर्मर्स रहे हैं या जो ऋषि रहे हैं, जिनने आपको आज ये गर्भ संस्कार का साइंस दिया है। जिससे हमने क्वेश्चन पूछा लास्ट फ्राइडे की, एटम की खोज किसने की थी, हमें नहीं पता था बहुत लोग को आंसर, है ना, कणाद ने की थी। तो ये जो चीजें हैं, इनके बारे में हम बताते हैं कि हमारा संस्कृति से, हमारे चीज से बच्चे जाने। तत्ववेशन, भगवान पूजा पाठ से प्रसन्न हो रहा है, भगवान नहीं हो रहा है। भगवान को पूजा देखते हैं, मूर्ति में भगवान को इस रूप में क्यों देखते हैं, क्या किस लिए देखना है, क्यों पूजा करनी है, इसको मूर्ति में इस तरह देख के क्या मिलेगा, ऐसे कई सवाल आजकल आते हैं। अभी हमने एक मूवी भी देखी इसके बारे में, जिसमें भगवान पे कई प्रश्न किए गए, तो बच्चियां नहीं बता पाई और इसलिए फंस गई। आप सबने देखी होगी। तो इसलिए जो ये चीजें हैं, अपने अपनी चीजों को जान के रखें, अपनी चीजों को, अपनी संस्कृति को जाने, इसलिए क्लासेस हम साथ साथ करते हैं, और इस सब में संवाद बच्चे के साथ करते हैं। कब बच्चे को क्या अच्छा लग जाए ये आप भी नहीं जानते, इसलिए जरूरी है कि आप क्लास को पूरा एक्टिव होकर देखें। ठीक है, हमें लगता है 9 कंप्लीट हो गए हैं इंटेलिजेंस। तो अभी क्या है कि आपको सुनना है। अब आपने एक स्टोरी सुनी होगी, अभी आपने संस्कार में भी सुनी होगी मे भी, कि अभिमन्यु की, कि सो तो गई थी उनकी माता, लेकिन उसके पहले भी माता को शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था उस चक्रव्यूह में। उसके पहले जब चल रहा था, शिशु को इंटरेस्ट आ गया होगा, शिशु ने उसको सुना समझा, माता ने भेद पाई ना चक्रव्यूह को, लेकिन शिशु ने भेद लिया। ठीक है, मतलब आपका शिशु कहीं का दिव्य आत्मा होगा, दिव्य उसके गुण होंगे जो उसको चाहता होगा, इसलिए आपके घर में शायद आया होगा, आज आप जुड़ी हैं हमसे। तो अगर वो सीखना चाहता है तो उसे बंद करके, क्लास को बंद करके या सो के गलती मत कीजिए। भले ही आपका अभी ध्यान ना लगे, मन ना लगे, लेकिन शिशु का लग गया हो तो उसको आप मिस मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके प्रश्न आते हैं, कई तरह के प्रश्न होते हैं। कैसा, आपको मेडिकल इश्यूज आते हैं, कुछ आपको मेडिकल प्रश्न पूछने होते हैं हमसे। तो ये प्रश्न के उत्तर कब मिलेंगे, सिर्फ आपको मिलेंगे मेडिकल क्लासेस के दौरान, या डॉक्टर्स जब जुड़ते हैं, डॉक्टर आंटी, डॉक्टर संगीता आंटी जब जुड़ती हैं, जब भी प्रश्नोत्तरी का टाइम होता है तब आपको मिलेंगे। और वो भी सब तरह के क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, जो डॉक्टर से पूछने हैं वो आपको डॉक्टर से ही पूछने पड़ेंगे, है ना। सजेशंस या छोटे मोटे जो आपको क्लास से संबंधित है, जो वो क्लास ले रही है, उससे उससे रिलेटेड कोई इश्यू है, कुछ पूछना है, तो आप मेडिकल जो भी इसमें है आप पूछ सकती हैं। योगा की आपको लिंक्स आती हैं, योगा की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, योगा का हमें ये मिस हो गया या ये जानना है, तो जो योगा के मैसेज आपको जो टीचर्स कर रहे हैं ग्रुप पे, उनसे आप पूछेंगी, उनको आप मैसेज करेंगे। अगर क्लास से संबंधित, क्लास की लिंक नहीं मिली, क्लास की क्लास कब है, कौन सी है, ये वाली कहाँ मिलेगी, या कुछ भी ऐसा है इसके अलावा, वो आप इस नंबर पे पूछ सकती हैं। आपको नंबर दिया हुआ है क्लास का। टेक्निकल के इशू आ रहा है, जूम पे नहीं जुड़ पा रही है, ये लिंक नहीं खुल रही है, या जो एक्टिविटीज आपको मेरे इस नंबर से जाती हैं, वो आपको इस नंबर पे मैसेज करनी है। ये टेक्निकल, आपको सारे इश्यूज जो भी आपके होंगे वो इस पे आ जाएंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं को, अब ये नहीं कि योगा वाला क्वेश्चन टेक्निकल नंबर पे आ जाए और जो मेडिकल वाले इश्यू हैं वो योगा पे चले जाएं, योगा वाले क्लास में चले जाएं, ऐसा उल्टा सीधा नहीं करेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा फिर, है ना। इससे आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके बाद किस तरह की रिपोर्ट्स हम आपसे इन रिटर्न चाहते हैं, ये कोई फीस आपसे ली नहीं जा रही, लेकिन एक छोटी सी हेल्प जो आप हमारी कर सकते हैं वो है रिपोर्ट्स देके। ठीक है, रिपोर्ट कैसी रहेगी, आदर्श दिनचर्या, ये आपकी जो हमने स्टार्टिंग में बात की, ये आप सबके पास है, सब भर रहे हैं, कौन जो पुराने हैं, क्या आप सब भर रहे हैं, ये आप बताइए। इसमें आपको जो भी चीजें दी हैं, देखो कोई टाइम से नहीं चलना, इसको देख के आपको अपना टाइम सेट करना है। कुछ वर्किंग होंगी वुमेन, वो भी होंगी, बहुत लोग पहले भी इसमें वर्किंग जुड़े हैं और उनने किया है। तो ऐसा नहीं सोचना कि हम तो काम करते हैं, आप उसको अरेंज कीजिए, उसको मैनेज कीजिए अपने टाइम को। क्यों करना है, क्योंकि इससे बहुत इफेक्ट्स आपके, जैसे कि एक नॉर्मल चीज बताए कि जे सुबह का गीत सुन के जो उठती माताएं, आप आगे सब दिनचर्या में सुनेंगे क्लास में, जिनकी माताएं गीत सुन के उठती थी और गीत पे सोती थी, जो एक गीत बना लिया था उनने, प्रातः जागरण का गीत और शयन का गीत,
एक गीत बनाने को कहते हैं, कि एक स्पेसिफिक गीत, जब वो गीत आज भी आपके बच्चे होने के बाद वो चलाती हैं, तो उस गीत पे बच्चा उठता है, और उसी गीत पे दूसरे जो गीत शयन का गीत है उस पे बच्चा सो जाता है अपने आप। तो ये आपको बच्चे का भी स्केड्यूल जो है मेंटेन हो जाता है। कुछ लोग के बच्चे हैं 4:30 बजे उठ जाते हैं, तो ऐसे मैसेजेस आते हैं। इवन हम अगर फीडबैक का फॉर्म दिखाएंगे उस पे भी कई ऐसे मैसेजेस आए हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपको ग्रुप में डाला जाएगा, और आपको ऐसा प्रिंट करवा लेना है। और कितने प्रिंट? 9 प्रिंट, 2 पेज है ये। ठीक है, एक आपको 3 में डिवाइड है, प्रातःकालीन, सायंकालीन और रात्रिकालीन। ठीक है, तो आपको इस चीज तरह, सॉरी, 4 में, प्रातः, मध्य और सायंकालीन, रात्रिकालीन, इस तरह से आपको चीजों को करना है। जो जैसे संगीत सुनना है, या फिर आरती, चले आरती तो आप लोग करते ही हैं, इसके अलावा जो गीत सुनने वाली चीजें, संवाद सुनने वाली चीजें, आप ट्रैवल कर रही हैं, आप लगा के सुन सकती हैं, आप अपने वर्क करने जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, सुन सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको मैनेज करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। टाइम बहुत होता है, मिल जाएगा टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना, और जो होता जाए उस पर टिक करना है, जो नहीं हो रहा एकदम ईमानदारी से, बार बार हमेशा ईमानदारी की बात को याद रखना है, क्योंकि आपको चीटिंग नहीं करनी बच्चे के साथ। जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा हम करेंगे, अगले दिन प्रयास करेंगे। ठीक है, और प्रयास करते रहना है। इसके अलावा जो बच्चे इनके हो गए हैं, अगर वो भी यहाँ पे जुड़ी हैं, वो भी देख लेंगी, और अगर आपको भी देख लेना है, बाद में भी हम आपसे, जब बच्चा हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट थोड़ी सी आपसे मांगते हैं, ये जानने के लिए कुछ इफेक्ट्स आपकी एक्टिविटीज से, आपके शेड्यूल से उस पर पड़े हैं कि नहीं पड़े। जैसे कि इस पे हमें जो इफेक्ट्स मिलता है वही हम अगले बैच में, जैसे कि हम आपको शेयर कर रहे हैं पुराने इफेक्ट्स को लेके, वैसे हम आगे शेयर करते हैं। तो क्या बच्चे का उम्र है, मतलब बच्चे के माइलस्टोन एक तरह से गिनने का, कि माँ का दूध चूसते हैं, प्रकाश में आंखें खोलने लगते हैं, इस तरह से किस उम्र में कर रहा है, ये आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे कि किस उम्र में उसने ये स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अलावा हम आपसे वीडियोस मांगते हैं आपके बच्चों की, कुछ कुछ वीडियो, जैसे कि रोते समय संगीत सुनाने पर कैसा इफेक्ट आता है, ये वीडियो है, अगर समय मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। प्रातः जगाने पर कैसा करता है, भोजन कराते समय, मतलब वो जो वीडियोस हैं उनका इफेक्ट, और आपको क्या समझ में आया है, ऐसे कमेंट, मतलब उस पर टिप्पणी की, आपको लगता है हाँ इसमें इफेक्ट है ऐसा, इस पे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, असर हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम 2-3 महीने बाद जब आप क्लास रेगुलर कर लेंगी तो आपके पास लिंक भी आएगी फीडबैक की। जिनने कर ली होगी उनको भरना चाहिए फीडबैक, जिनने नहीं भरा है तो आपसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो यहाँ पे हम आप कुछ फीडबैक्स देख भी पा रहे हो। ठीक है, वेट कम होने के बावजूद भी एक्टिव है, शिशु पे क्या इफेक्ट है, शांत ध्यान गायत्री मंत्र में रुचि है, गीत में रुचि है, लर्निंग कैपेसिटी इज गुड, ऐसा उन लोग ने हमें बताया है। He is very active because I do yoga whole 9 months in Archana ma'am class. He is very enthusiastic, happy, healthy and react on mantras, very concentrate and very active learner. ऐसे उन माताओं के जो रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी श्रोतम पे वो इफेक्ट उसका बच्चे का। ओम, यस, फ्रॉम 4th month ही स्टार्टेड रिपीटिंग ओम आफ्टर मी, इज वेरी काम, हैप्पी। तो ये जो चीजें हैं ये माताओं के फीडबैक्स हैं, जो हम आपसे भी मांगेंगे और आपको अभी भी देने चाहिए। ये आप अभी भी दे सकते हैं जब क्लास कर रहे हैं, और बाद में भी भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है क्लास थोड़ी सी इफेक्ट, थोड़ा सा ऐसी होनी चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं हमें। ठीक है, अभी इसको हम यूट्यूब पे डाल भी देंगे। अब यूट्यूब पे आप जाते हैं तो कैसे आपको मिलेगा, आपको यूट्यूब देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि फिर आप लोग क्लासेस नहीं मिलती है ना। तो जो विषय विशेष कक्षा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साइंटिफिक जो कवर करने ही करने हैं, वो सारे आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, गर्भ संस्कार के सारे गीत जो क्लास के स्टार्टिंग में चलते हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। माँ की पाठशाला यूट्यूब चैनल, शिशु का विकास। ठीक है, ये इसलिए है, किसी उस चीज के लिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि आप अपना सिलेबस कवर कर पाए टाइम पे। शायद हमारे क्लास की हम तो एक हफ्ते में 2 ही क्लास लेंगे, आपका टाइम जा रहा है ना, तो आपको कवर करना है। शिशु का विकास मतलब क्या है, 2 ग्रुप्स हैं हमारे, एक तो प्री प्लानिंग है, जो पहले आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी प्लान कर रहे हैं बच्चे का। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, वो प्री प्लानिंग का है। और शिशु का विकास ग्रुप है, जो बच्चा हो जाएगा तो आपको उस ग्रुप में जुड़ना है, तो उसी के लिए हमने जो यहाँ पे उनके सेशंस रखे हैं पीडियाट्रिशियंस के, वो वाले सेशंस यहाँ पे हैं बाल रोग विशेषज्ञ के। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा है,
तो इस अनुसार हम जो भी डेट्स आती हैं उनके अनुसार हम लेक्चर्स रखते हैं। उनके कुछ यहाँ पे वीडियोस डले हैं, कुछ माताओं के अनुभव है, टेस्टिमोनियल, जो मैंने आपको दिखाने वाली थी, नहीं देख पाए, आप इस पे जाके देख सकते हैं। ध्यान है, कौन कौन से ध्यान, अभी आप एक ही ध्यान रोज करते हैं, ठीक है, लेकिन आप और भी चेंज कर सकते हैं, वो ध्यान यहाँ पे है। पर्व विशेष, अलग अलग पर्वों पे क्या क्या संदेश आपको बच्चे तक पहुंचाने चाहिए और खुद भी सीखने चाहिए। विश्व को भारत के अनुपम देन में हमने ऋषियों को रखा है, जो हमारे ऋषियों ने जो साइंस रिसर्चेस की हैं उनके बारे में हम अपने आपको यहाँ पे बताया है। कुछ एक्टिविटीज के डेमो है, एक्टिविटी हमने बहुत तरीके की है, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको एक्टिविटीज मिल जाएंगे जो आप टाइम पे कर सकते हैं। सत्संकल्प श्रृंखला है, ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो एक्टिव है माताओं का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, उसके डेवलपमेंट के लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसमें आप देखेंगे कि जो पहली माताएं थी हमारी, वो कितना माइक ऑन करके अपने वर्ड, अपनी बातों को बताना, प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंट करना अपनी बातों को, वो करती थी। यहाँ पे हमने ऐसे सत्संकल्प रखे थे, उस पे अपने आइडियाज वो लिख के लाती थी, तैयार करती थी और सबके सामने रखती थी। आप थोड़ा इंस्पायर होंगे, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा। गर्व संवाद, कुछ कहानियां हैं, शेयर का एक निशान है ये। कहना ये चाह रहे हैं कि इसको शेयर करें, क्यों शेयर करें, प्रचार के लिए नहीं। अब आपका जब शिशु हो जाएगा, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, और आपका शिशु हो जाएगा ना, तो ये जाएगा फिर से एक ग्रुप में, एक बच्चों के ग्रुप में, कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा और कई संगत में पढ़ेगा। और कई बार अच्छी चीजें और इन्वायरमेंट जो बाहर का होता है वो भी जरूरी होता है, क्योंकि क्या गुण लेके आ रहा है, अच्छे गुण लेके आ रहा है सुनिश्चित तौर से, लेकिन संगत के असर में बच्चे बिगड़ते भी हैं। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बिगड़े, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उस पर, आप उसको संस्कार देंगे, लेकिन बाहर जाके बच्चों से बिगड़ेगा। तो जो आसपास के बच्चे हैं, जो आपको पता है गर्भवती है, उनको ये शेयर कीजिए। आपको सिर्फ अपना भला नहीं देखना है, आपको सबको अच्छा करना है, क्योंकि उससे इन रिटर्न आपको भी अच्छे संगत मिलेगी, अच्छे दोस्त मिलेंगे आपके बच्चे को। नहीं तो फिर बिगड़ने में भी बहुत समय नहीं लगता है ना, कुछ ना कुछ असर तो बुराई कर ही जाती है। इसलिए अपने शिशु के लिए भी एनवायरनमेंट को तैयार करना है, लोगों को भेजिए, आस पास के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। तो लिंक्स भेजे जाते हैं संस्कार के, वो आप अपने, अगर किसी को प्रेग्नेंट को जानती हैं तो उनको जोड़िए अवश्य, ठीक है।